देखिए, मैं पापड़ फोड़ पहलवान बनना हूं। मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे जिले का, मैं जिला का कार्य करता हूं, मैं नेता नहीं हूं, जो 74% महिलाओं का वोट हुआ, युवाओं का वोट हुआ, किसानों का वोट हुआ, ये बताता है कि देश, बिहार में 2010 के तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री, मैं शुरू से कह रहा हूं, डे वन से, कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा। और विक्ट्री हो भी क्यों नहीं। नाविका जी, हम ये कहना चाहते हैं, दो नेतृत्व था। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, दूसरे तरफ लालू जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो जेल और बेल के एक्सपर्ट थे, जिनके राज में अराजकता रहा, जिनके राज में भ्रष्टाचार रहा, जो प्रतीक माने गए परिवारवाद के। लालू जी ने जीवन में महिला सशक्तिकरण के नाम पर बेटी और पत्नी का सशक्तिकरण किया, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण किया। तो दोनों के सोच में अंतर रहा, और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति को वोट दिया। और लेकिन बेगूसराय में, गिरिराज जी, बेगूसराय में कांग्रेस आगे चल रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पीछे है, बेगूसराय में कांग्रेस आगे। चिंता मत कीजिए, वो जिधर से है मुझे मालूम है। अंतिम आते आते मैं वहां 7 सीट में 5 और 6 सीटें जीतूंगा। ये फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी आपकी सेटिंग है इलेक्शन कमीशन के साथ। ये चुनाव बिहार की जनता बनाम इलेक्शन कमीशन है। अब वो ये जो कहे, उनके पास इसके सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है। वो ये जब जीत जाते हैं हिमाचल और तेलंगाना, तो राहुल गांधी की जीत। जब महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जीत जाएंगे तो ईवीएम खराब, चुनाव आयोग, वोट चोरी। इनकी हालत यही है कि कोई आदमी हल्ला करे पुलिस स्टेशन पर जाकर के कि मेरे घर में, मेरे गांव में एक हत्या हुई है, अब पुलिस आए तो लाश दिखाए नहीं। यही हाल है। ये वोट चोरी सबूत नहीं देंगे। इन पर कौन भरोसा करेगा। तेजस्वी यादव जी इस वक्त राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव जी भी चिंता करने की जरूरत नहीं? आपका, आप जैसे बेगूसराय जीतेंगे, वो राघोपुर जीत लेंगे? देखिए, 2010 में वो सीट हार चुकी हैं राबड़ी दीदी, और इस बार भी 2010 में जो स्ट्राइक था, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री था, उसी तरह ये भी है। तेजस्वी यादव का अपना क्या है? अगर वो राहुल गांधी परिवार में नहीं पैदा लेते, या तेजस्वी लालू जी के घर नहीं पैदा लेते, हम लोगों के तरह किसान के घर में, इनको मोहल्ला का लोग तो नहीं पहचानता। इनका है क्या? इनका है लूट खसोट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। तो इसमें लोगों ने नकार दिया थी, ये भी साफ हो गए। इस बार तमाम जो कास्ट सेंसस की बात करते थे, वो तमाम कास्ट के बेस्टियंस भी टूट गए हैं। यादवों ने ज्यादा वोट एनडीए को दिए हैं और महागठबंधन को कम। जो माइनॉरिटी इलाके हैं वहां भी एनडीए को मिले हैं ज्यादा वोट, ईबीसी में एनडीए को ज्यादा वोट। तो आपको लगता है ये एमवाई फॉर्मूला जो है ये ध्वस्त हो चुका है, जो मुस्लिम और यादव वाला फॉर्मूला था पुराना? देखिए, मैं उसका विश्लेषण करने के बाद बोलूंगा, लेकिन यादव इन पर भरोसा क्यों करे? ये 40 साल की राजनीति में, 35 साल की राजनीति जो सत्ता में आए 90 में, कभी किसी यादव पर भरोसा किया? राज्यसभा दे दिया अपने रिलेटिव हरियाणा के संजय यादव को, मुख्यमंत्री बनाया राबड़ी दीदी को,
बेटी को बनाया राज्यसभा, लोकसभा, बेटा बेटी परिवार रिलेटिव्स साला सरहद इसी में रहे। ये सशक्तिकरण परिवार का किए और महिला के नाम पर बेटी और पत्नी का किए। तो जादव में ये अब दिखने लगा है, तो जादव भी एक दिन नकार देगा। गिरिराज जी हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, सबा नकवी जी हैं, आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। सबा, नमस्कार गिरिराज जी, ये बताइए आपकी पार्टी करीब 10 सीट आगे है या 7 सीट आगे है जेडीयू से, क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री अब भाजपा से होना चाहिए? इसमें कुछ ओपन है कि अगर आपसे सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सलाह लूंगा, लेकिन आप याद करें हमारा एनडीए का जीत है और एनडीए में पिछली बार हमने 43 और 75 का था, 74 का। हमने कहा हम जो बोलते हैं सो करते हैं। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू यादव वाला थोड़े गठबंधन है। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये आप कहेंगे? अरे इसमें कहाँ आपको किसी ने फोन किया है क्या? नहीं, बस हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल है बिहार। गिरिराज जी, स्मिता पूछ ही रहे हैं, हम वो भी पूछ ही रहे हैं कि आपको किसी और ने फोन किया क्या, कुछ अलग बताया क्या। लेकिन गिरिराज जी हमारे साथ स्मिता प्रकाश एएनआई की एडिटर भी हैं। स्मिता जी का भी एक सवाल है आपके लिए। स्मिता, प्रणाम गिरिराज जी। सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि पहले राउंड के बाद कहा जा रहा था, नमस्कार, कहा जा रहा था कि ये जो तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, इसके बारे में लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन था, जो आप लोगों ने शायद सेकेंड राउंड में ये कंफ्यूजन दूर किया। क्या ये सही है क्या? तीर और कमल के ये विपक्ष के लोगों को अब कोई तीर बचा नहीं था तर्कस में, तो वो एनडीए की में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। और जो होना तय नहीं था, जब होना ही नहीं था तो इसमें जनता को और कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने एकजुट होकर के, मैं अपने जिले में ये इनके एलजेपी के चिराग जी के हम 500 सीट से 500 वोट से हारे थे बेगूसराय के बकरी में, वो सीट भी हम जीत रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया। तो हम एनडीए के रूप में लड़ रहे थे और आज जो बोल रहे हैं एनडीए के रूप में बोल रहे हैं। पिछली सरकार भी एनडीए के रूप में हमने बनाया। गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग नतीजे हैं। 5वीं बार एनडीए की सरकार और इस तरह का रिकॉर्ड आपका बन रहा है कि शायद अब गिनीज बुक के आगे भी कोई बुक बनानी पड़ेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है और एनडीए का मतलब बीजेपी और जेडीयू में किसी तरह का न मुख्यमंत्री पद को लेकर न किसी बात को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बात और जो कि हम जब से ये चुनाव के जब आंकड़े आने शुरू हुए तो थोड़ा महिला सेंट्रिक ज्यादा हो गया मामला कि भाई ये पूरी जीत जो है महिलाओं को समर्पित है। लेकिन एक बात जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है वो ये है कि भाई बिहार में जो नौजवानों की तादाद वो सबसे ज्यादा है। वैसे तो पूरा देश नौजवान है भाई, तो है ही, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भाई 25 साल से नीचे की जो आबादी है वो 58%। भाई उनकी बात नहीं कर रहा, वो कि नौजवान क्या चाहता है और इस जीत में नौजवानों का क्या योगदान है। रंजीत जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि इसको हम जब विभाजन करके देखते हैं ना कि महिलाओं का इसका, आप एक बताइए, इस जीत में कहीं ऐसा लग रहा है कि समाज के किसी एक वर्ग ने एक तरफा वोट किया होगा? इवन जिस तरीके से सीमांचल में जिस तरीके से एनडीए आ गए, उसमें तो मुसलमान के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा वोट गया होगा। सीमांचल में भी एनडीए आगे है। तो इसलिए
बड़ा साफ सी बात है, इसको समझ जाना चाहिए कि देश के युवा को जिस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड और सड़क पर निकलने के लिए उकसाया गया, वो बिहार का नौजवान राजी नहीं है। आप एक बात बताइए, बिहार का नौजवान तो वही मैं कह रहा हूं, जिस तर्क से बात करता है ना, की बात जिसका आह्वान कर रहे थे राहुल गांधी, वो बात भी, उस बात में भी कोई दम नहीं है। नहीं, बिल्कुल दम नहीं है। अब तो ये सिर्फ इतनी सी बात है कि कल जो या परसों जो एक स्टेटमेंट आया है किसी एक MLC का कि हम सड़क पर उतर कर जो उत्पात करेंगे, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए जरूर कि क्या देश में उस अराजकता के लिए देश तैयार है क्या। एक आखिरी कमेंट मैं लूंगा सुभाष कुशवाहा से। भाई सुभाष कुशवाहा जन सुराज पार्टी से हैं और आपका आंकड़ा दिख रहा है 0। भाई जन सुराज जो कि अपने आप को एक थर्ड फैक्टर के तौर पे इस चुनाव में पेश कर रही थी, मतलब आपके सारे दावों की हवा निकल गई है। नहीं, उन्होंने कहा था फर्श और फर्श उन्होंने कहा था, तो फर्श हाँ तो वो विकल्प थे, तो फर्श पर है, दिख रहा है। हाँ तो ठीक है, उन्होंने कहा था कि या तो फर्श या अर्श। सुभाष जी, तो और ज्यादातर जो अभी हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें जन सुराज के जहां पर कैंडिडेट जिनके बारे में कुछ शुरुआत में उन्होंने थोड़ी लीड दिखाई थी, वहां भी उनकी सीट, उनका जो वोट है वो 1000 से के आसपास ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ज्यादातर सीटों पे जमानत जब्त हो रही है। एज ए पार्टी जन सुराज को कहीं आपका कोई वोटर मिल रहा था बिहार में, कैंडिडेट्स को मिल रहे थे, पार्टी के रूप में तो कहीं पार्टी के रूप में कोई ऐसा वोटर नहीं मिला जो कहे कि मैं जन सुराज पार्टी का वोटर हूं। कैंडिडेट्स के लिए जन सुराज के पास कुछ वोटर थे, पार्टी उनकी गांव तक लोग नाम पहुंचा है, सब कुछ जाने हैं, लेकिन मतदाता उनके कहीं दिख नहीं रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतदाता, हालांकि, और आप कह रहे हैं कि मतदाता नहीं थे और कमोबेश उसी तरह की चीजें दिख भी रही है। और 0 जो अगर आप देखिए तो अभी टैली पहले तो 3-4 तक गई और लगा कि हो सकता है कि उनके लिए कोई उम्मीद की किरण यहां से निकले, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रही है और अब वो सीट जो है वो 0 हो गई है। हालांकि अब देखिए तो कमोबेश एनडीए 190 इसके आसपास जो है सीट जो है देखा जाए तो कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत देर से हमने टैली में कोई बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत हेरफेर देखा नहीं है। तो एक तरीके से ये अब तय हो चुका है कि भाई ये जो विक्ट्री है बहुत ही शानदार जीत मिली है। और हमारे साथ हमारी रिटर्न चीफ नाविका जी जुड़ गई हैं। नाविका जी, इस जीत को कैसे देखती हैं आप? इसमें कोई दो राय नहीं है, देखने का एक ही तरीका है। इस वक्त तो ये सुनामी नजर आ रही है और ये सुनामी में 190 बनाम 49, मतलब 50 नहीं है। तेजस्वी यादव ट्रेल कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, राघोपुर में तेजस्वी यादव का ट्रेल करना मुझे लगता है कि रिकवर हो सकता है। अभी 4-5वें राउंड की काउंटिंग जारी है, लेकिन ये रिकवरी के चांसेस हैं। लेकिन बीच में 2-3 राउंड में ट्रेल करना ये अपने आप में बड़ी बात है और मैं इसको इसी तरीके से देखती हूं। और राधिका खेड़ा जी हमारे साथ है। राधिका खेड़ा जी, इलेक्शन कमीशन ने जीता है ये चुनाव या बीजेपी ने? क्योंकि कांग्रेस के बहाने शुरू हो चुके हैं, सुबह से तैयारी थी, अब उसके ऊपर लोगों ने कह दिया है कि बस ये ज्ञानेश कुमार का इलेक्शन है। नाविका जी, जीत बिहार की जनता की हुई है। बिहार की हर उस बेटी की, हर उस नौजवान की, हर उस महिला की, हर किसान की, जिन्होंने फिर से एक बार डेवलपमेंट को, डबल इंजन की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व को और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को चुना है। लेकिन 2 चीजें तो बहुत स्पष्ट हो गई। एक कि पीके अब राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 25 सीटें अगर जेडीयू की आ गई और उससे ज्यादा नहीं आएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो पीके की राजनीति खत्म है। और दूसरा, एक बार फिर साबित हो गया कि जब जब कोई राहुल गांधी की बाइक के पीछे बैठेगा वो उसी पानी में जाके गिरेगा जहां राहुल गांधी मछली पकड़ने जाते हैं। एक बार फिर 2 लड़कों की सवारी जाके पानी में गिर गई। तो बिहार की जनता ने क्लैरिटी से वोट दे दिया। और यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि युवा किस तरफ गए हैं। युवाओं को बार बार उकसाने की कोशिश करी गई और विश्व में ये मैसेज देने की कोशिश करी गई कि भारत का जो युवा है वो हिंसक हो जाएगा, वो सड़कों पे आ जाएगा। तो बिहार की जनता, पहले डूसू में तेलंगाना के युवाओं ने चुनाव में जवाब दिया था और अब बिहार की जनता के युवाओं ने चुनाव में नतीजा दे दिया है कि हम आपके उकसाने में नहीं आएंगे। लेकिन राधिका खेड़ा जी, एक सवाल तो उठेगा ही, जेएनयू के चुनाव में आपने कुछ जीता नहीं है और ये कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है कि जेएनयू में आज तक आप जीत नहीं पाए हैं।
बिहार आप जीत रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, व्यंग के तौर पर कह रही हूं। लेकिन आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं पूछना चाहती हूं आरजेडी के नेता से, सवाल यह है कि ये सुनामी थी या फिर सिर्फ कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ही को दोष देंगे आप? आपकी तैयारी में कमी थी, राहुल गांधी आपके साथ खड़े नहीं हुए, आपने MY फॉर्मूला बनाया था जो पुराना मुस्लिम यादव फॉर्मूला है, इस बार तो वो MY महिला और युवा बनकर निकल गया दूसरी तरफ। मैं पूछना चाहती हूं कारण क्या है? आरजेडी के नेता से पूछना चाह रही हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मुझसे नाविका जी मुझसे पूछा गया? बिल्कुल आप ही से पूछ रही हूं कि इन नतीजों का कारण किसे मानते हैं, राहुल गांधी को या फिर और ही कुछ प्रॉब्लम थी? नाविका जी देखिए, अभी कई राउंड हुए हैं, कई राउंड अभी बाकी हैं, अभी अंतिम निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन यही रिजल्ट रहता तो हम समीक्षा करेंगे कहाँ हमारी कमी रह गई है। हमने बिहार के तमाम उन मुद्दों को उठाया था जो मुद्दे 20 सालों से पूरा नहीं कर पाए थे, जनता के बीच गए और बहुत जोश खरोश के साथ हम बिहार की समस्याओं को और बिहार के बेरोजगारी के ऊपर, पलायन के ऊपर, तमाम तरह के उद्योग नहीं लगे, कारखाने लगे, इन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा था। अब जाहिर सी बात है जो रिजल्ट आ रहा है, यदि यही रहता है तो उसको स्वीकार करनी होगी और नई तरह से समीक्षा करनी होगी। जनता का जोश हमारे साथ था, तमाम तरह के समीकरण हमारे साथ थे। जनता का जोश आपके साथ था? अरे भैया कौन सा चश्मा पहने थे? चश्मा पहले बदलवा लीजिए गुरुजी, चश्मा नहीं बदलवाएंगे तो दिखेगी नहीं दुनिया ठीक से। अब चुनाव के पहले आप आकर तालाब में छलांग लगा लीजिए और सोच लेंगे कि बस सारे वोट आपको यूं ही मछली पकड़ने की तरह आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना जी, जमीन पर दिखना पड़ता है ना जी, ये तो आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन लालू जी ये मेहनत कर चुके हैं, राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे तो ये जनता भाग जाएगी आपके पास से, और आपने देखा यही हो रहा है। नहीं नाविका जी, आपने देखा होगा तेजस्वी जी के जहां भी रैलियां हुई, उन रैलियों में युवाओं का जोश था, सबसे ज्यादा युवा आ रहे थे और युवा इतना जोश और लबरेज से, उत्साह से भरे हुए थे। आप तमाम उस मीडिया के कवरेज को देख सकती हैं। तो इसलिए हम यह नहीं कर सकते हैं कि बिहार का युवा, बहुत अच्छी बात है, युवा बहुत रैली में आ रहे थे, वोट कहां चले गए मैं पूछना चाहती हूं। 48 पे है महागठबंधन, 191 पे चल रही है एनडीए इस वक्त। अगर युवा आए थे तो मेरे भाई चले कहां गए, इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ नाविका जी, देखिए अब कई राउंड बाकी आएंगे तो हम समीक्षा करेंगे, उस पर जो गलतियां होगी उसको सुधारेंगे, फिर से नए तरह से सोच विचार करेंगे। बुनियादी तौर पर हम देखें तो हम जिन मुद्दों से पीछे ये लोग 20 साल में नहीं कर पाए थे, मुद्दे को उठाए, जनता के बीच गए थे और जनता को हमने समझाने का प्रयास किया। जनता के बीच उनके समस्याओं को लेकर हम बार बार उनके आवाज को उठा रहे थे। अब जनता तो मालिक है, जनता जो तय करती है उसको स्वीकारना तो हर पार्टी को पड़ता ही है। तो जाहिर सी बात है, चलिए कम से कम आप स्वीकारने को तो तैयार है। कांग्रेस में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा कि कहीं कोई देखने को तैयार है। लेकिन राजकुमार चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार और वाह क्या बात है, आज तो यही कहूंगी आपसे, क्योंकि 29 सीट जब मिली थी चिराग पासवान जी को तो लोग कह रहे थे हाय ये क्या कर दिया, बड़ा गलत कैलकुलेशन है, 29 सीट दे दिया उठाकर, ये तो कुछ नहीं हो पाएगा। और 22 में आप इस वक्त आगे चल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, डबल इंजन तो थी ही इस सरकार की ये, लेकिन 5 पांडव वाला जो इंजन है इसके सामने ध्वस्त कर दिया आपने तेजस्वी राहुल को। निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोगों ने लगातार कहा कि ये चुनाव बिहार, विकसित बिहार का चुनाव है और हमारी सरकार लगातार बिहार का मान सम्मान और बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रही है।
और आने वाला जो 5 साल होगा अहम होगा बिहार के विकास के लिए। तो लोगों में ये भरोसा था कि ये सरकार जब भी जो बोलती है, आदरणीय नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी बोलते हैं, जो कमिट करते हैं, वो पूरा करते हैं। और इसीलिए लोगों ने भरोसा जताया और ये जो मैंडेट है ये दर्शा रहा है कि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। नीतीश कुमार का मैंडेट है या चिराग पासवान का? देखिए, ये सामूहिक, ये कोई एक व्यक्ति का मैंडेट नहीं कह सकते हम। ये पूरा जो पांचों पांडव हैं सबका मैंडेट है। देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो ये सारे लोगों का एक कम्युनिटिव प्रयास है। जिस तरह से हमारी सरकार ने बिहार के विकास के लिए काम किया है ये दिख रहा है। 2020 में ये विकास आपको नजर नहीं आ रहा था, 2025 में नजर आ रहा है नीतीश कुमार जी का ये जो विकास है, कारण क्या है इसका? देखिए, जिस तरह से जंगल राज के समय में लोगों ने बिहार को बदनाम करने का काम किया, लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, बड़े बड़े इन्वेस्ट ले गए थे, कोई भी बड़ा उद्योगपति यहाँ रहना नहीं चाहता था, छोटा मोटा भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। तो उन चीजों, उस नैरेटिव को चेंज करने में हमको समय लगा। और आज जो जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, लोगों का इन चीजों से, जंगल राज के खात्मे के लिए जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया, तो उससे विश्वास लोगों का बढ़ा है और लोग बढ़ चढ़ करके भाग लिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में है अवधेश कुमार जी और अवनीश अवस्थी जी। पहले अवधेश कुमार जी आपसे पूछूंगी, बिहार की धरती पर ये कौन सा तूफान आ गया जिसने सब कुछ बदल डाला, या आप भी मानते हैं कि वोट चोरी हो गया? नहीं, अगर आपके दूसरे भाग का उत्तर दूं तो जब आप जो मुद्दे नहीं है उसको मुद्दे बनाते हैं तो लोगों में उसके विरुद्ध भी रिएक्शन होता है। तो अगर बिहार की, आपने भी बिहार की यात्रा किया था, हम लोगों ने भी किया था, तो आप ये जो मुद्दा है ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि हमारा वोट काट दिया गया है और उसको आप मुद्दा बना रहे हैं, तो उससे इरिटेशन एक था लोगों के अंदर कि ये क्या है, ये तो आदमी अजीब टाइप के मुद्दा बना रहा है, तो उसके भी रिएक्शन है। लेकिन इस चुनाव परिणाम को, ये जो कई बार तूफान जो होता है वो साइलेंट रूप में भी आता है, ये नहीं कि शुरू से ही आपको लग रहा है कि एकदम तूफान आ रहा है। तो जो ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार की जो संपूर्ण नीतियां हैं मिला के, उसको इंटेग्रिटी में जब देखेंगे तो ये एक निरंतरता को लोगों ने पक्ष में मत दिया है, क्योंकि सामने जो व्यक्ति है, सामने जो गठबंधन है, उसने उस ढंग से मुद्दे पेश किए जो लोगों को लगा कि ये हमको फिर से पुरानी विपरीत परिस्थिति में ले जा सकता है। सही कह रहे हैं आप, और ये कहीं ना कहीं इस वक्त के रुझान में नजर आ रहा है। 188 एनडीए आगे, 51 पर महागठबंधन आगे, जनसुराज पार्टी इस वक्त 0 पर है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन वर्मा जी, जो चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, बड़े नेता भी हैं, और बहुत बहुत अरसे से मैं उनको जानती हूं व्यक्तिगत तौर पर। और पवन वर्मा जी, हमारे बहुत डिबेट्स भी हुए, हमने इस पिछले 3 महीने में इतनी डिस्कशन की। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनसुराज का फ्यूचर उस दिन थोड़ा सा मुझे मध्यम होता नजर आया जब प्रशांत किशोर ने चुनाव में लड़ने से अपने आप को अलग कर दिया। क्या आज के जो ये रुझान आ रहे हैं, इसमें आपको इसका असर नजर आ रहा है? नहीं नाविका जी, हम पराजय अपनी स्वीकारते हैं, हम एनडीए को अपनी बधाई देते हैं। अब पराजय जब स्वीकार ही ली तो इसमें हमारे लिए कंसोलेशन प्राइज इतनी है कि हमारी सोच सही थी, हमारा संदेश सही था, हमारा प्रयास हरक्यूलियन था, सही था। कामयाबी नहीं मिली, इस पर जरूर विश्लेषण हो सकता है, और जब कोई पराजित होता है तो सबकी थीसिस वाजिब होती है। माफ कीजिएगा पवन वर्मा जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पराजय के बाद खरी खोटी सुनाते हैं, और ये आप जानते हैं।
मैंने प्रशांत किशोर जी को फॉलो किया जब उन्होंने 2022 में अपनी पद यात्रा शुरू की थी और प्रॉमिसिंग था, संदेश था, रीजन था और बिहार में एक वैक्यूम था जहां मुद्दों की राजनीति की जरूरत थी। लेकिन मैं आज फिर से वही कह रही हूं जो मैंने चुनाव से पहले भी आपसे कहा था कि प्रशांत किशोर का चुनाव कंटेस्ट ना करना कहीं ना कहीं जनता को लगेगा कि ये, वो अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू डोंट हैव स्किन इन द गेम, अगर आप अपने आप को अपनी गर्दन नहीं फंसाएंगे तो फिर लोग मानते हैं कि आप बस स्ट्रेटेजिस्ट ही हैं, आप चुनाव लड़ नहीं सकते, जनता के लिए सड़क पर उतरकर काम कर नहीं सकते। मैं फिर पूछ रही हूं, क्या ये डिसीजन भारी पड़ा? शायद हो सकता है नविका जी, आप सही हो। वैसे तो नीतीश कुमार जी भी कई चुनावों में अब चुनाव नहीं लड़े हैं, पर हो सकता है क्योंकि आप ऐसा समझती हैं ये सही भी हो और हो भी सकता है सही, मैं मानने को तैयार हूं। वैसे जो जिन कारणों से उन्होंने निजी चुनाव नहीं लड़ा वो एक चुनावी रणनीति के ही तहत एक निर्णय लिया गया था कि जब इतनी 243 उम्मीदवार आपने उतारे हैं तो एक सीट में 3-4 दिन के लिए व्यस्त हो जाने से ज्यादा बेहतर है कि बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी आप जो कर सकते हैं वो करिए। हो सकता है वो गलत निर्णय रहा हो पर लिया गया तो सही नीयत से। अब उसका परसेप्शन या उसके बारे में लोगों ने समझा कि वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये सही परसेप्शन था। वैसे हो सकता है कि लोगों ने ऐसा सोचा हो क्योंकि हम तो बड़ी ठोस तरीके से जमीन पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतरे हुए थे और प्रशांत जी चाहे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे पर एक दिन में गाड़ी से जाके 14-14, 15-15 रैलियां कर रहे थे जहां भीड़ उमड़ के भी आ रही थी। तो हम भी आज जो परिणाम आए हैं उनसे चकित है, पर ये होता है, सार्वजनिक जीवन और राजनीति में होता है। इतना जरूर है कि हमारी प्रयास सही थी और हमारी सोच सही थी। मानती हूँ पवन वर्मा जी, पर लेकिन आज थोड़ी सी मुझे कांग्रेस की विचारधारा की बू आ रही है आपकी बातों से। वो एक एनजीओ है, वो तो चुनाव जीतने निकलते ही नहीं है। आप भी एनजीओ की तरह बातें कर रहे हैं कि नीयत ठीक थी, हमारा प्रयास सही था। प्रयास मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद जीत जरूरी होती है, नंबर चाहिए होता है, तभी प्रयास का कोई मतलब होता है, कम से कम मैं ये मानती हूं। लेकिन राधिका खेड़ा जी ये जो प्रयास में राहुल गांधी भी लगे रहते हैं और अब जनसुराज भी यही कह रहा है कि हमने प्रयास किया। चुनाव में प्रयास कहां तक मायने रखता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। मैं सबसे पहले तो इनसे पूछना चाहूंगी क्या अब ये लोग अपनी पूरी पार्टी बंद करेंगे कि प्रशांत किशोर जी की जगह कोई और नेता आएगा, क्योंकि 25 सीटों से तो ज्यादा जेडीयू की आ गई हैं एंड आई एम श्योर पीके इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड वो कंटिन्यू रखेंगे कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं। रही बात राहुल गांधी की, तो देखिए राहुल गांधी का एक ही प्रयास है किस तरीके से भारत देश में अराजकता फैले। उन्होंने क्लैरिटी से इंदिरा भवन से घोषणा करी थी दैट हिज वॉर इज विद द इंडियन स्टेट, लेकिन देश की जनता पहले गोरों से लड़ी थी, अब ये काले अंग्रेजों से लड़ रही है और लगातार इनको ये बात बता रही है 11 साल से कि भाई वैकेंसी नहीं है ना प्रधानमंत्री के पद पे ना किसी प्रदेश में। और बार बार अगर आप कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं जी वोट चोरी हुई, अगर हम मान लेते हैं वोट चोरी हुई तो इनको तुरंत अपनी तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार डिसॉल्व कर देनी चाहिए और फिर वहां पे भी इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि वोट चोरी तो फिर वहां पे भी हुई है। तो प्रदेश की देश की जनता राधिका खेड़ा जी ज्यादती कर रही हैं आप। राहुल गांधी काले तो नहीं है, राहुल गांधी काले तो नहीं है और आपको ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। अंग्रेज काले मुझे नहीं लगता कि ये सही कंपैरिजन है। लेकिन इस वक्त मैं बता दूं जो नंबर हमारे सामने है और चुनाव में नंबर के मायने होते हैं। आरजेडी 37 सीटों पर आगे, कांग्रेस सिंगल डिजिट 6 सीटों पर आगे चल रही है।
60 सीटें 61 सीटों पर लड़ी थी, 6 सीटों पर आगे 10% का रिपोर्ट कार्ड लेकर कोई कहां जाएगा। अगर मेरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ऐसा होता अवस्थी जी, तो मैं तो अपनी माँ के सामने जाने से 100 बार पहले सोचती, पूछ देती मेरी माँ कि ये क्या करके आए हो। नाविका जी, अभी लेटेस्ट तो ये चल रहा है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं आरजेडी को कि तुमने कौन सा तीर मार लिया, हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो, तुमने क्या कर लिया, 143 में से 30-32 जीत रहे हो, 37 जीत रहे हो, उसमें तेजस्वी भी पीछे चल रहे हैं। तो आज उन दोनों में ये कंपटीशन चल रहा है कि हम कम नहीं है भैया, तुमने मरवाया हमको, असली तो ये बात चल रही है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, नाविका जी, एक भारतीय राजनीति में एक बात सोचनी चाहिए और इसको गंभीर विश्लेषण करना चाहिए। प्रशांत किशोर की बहुत बार तुलना हुई अरविंद केजरीवाल की पार्टी से। उनका कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी नहीं है, हम तो पहले निकले, हमारा कोई आंदोलन, लेकिन एक जो विश्वास की जो कमी थी, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विश्वास तोड़ा है, उस ऐसे तमाम जो नए विकल्प लेकर के हम वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं, हम नई राजनीति करने, उन पर से जो विश्वास हटा है भारत की जनता का, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और प्रशांत किशोर को इस बात को या जनसुराज पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो अब एक वैकल्पिक राजनीति की बात, नया व्याकरण हम तैयार करें, हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दे उठाएंगे। जनता के मुद्दे क्या उठाए इन्होंने? आपको टैगलाइन क्या थी कि रोटी अगर पलटी ना जाए तो बदल दो, उसको जल ना जाए कहीं। सरकार से किस लिए बदल दो? सिर्फ इसलिए कि 20 साल से क्या उसने किया है या क्या नहीं किया, इसको उठाने की बजाय सिर्फ इसलिए कि 20 साल से फटीग कारण हो गया, तो अब इसलिए नीतीश कुमार नहीं बनना चाहिए। ये बात, इससे कहीं सरकार बदल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनामी आ गई पूरे बिहार में बीजेपी एनडीए की। ये जो 5 पांडव का जो आपने फॉर्मूला दिया था, ये पांचों पांडव ऐसे करतब करेंगे, आपको क्या पहले से अंदेशा था? एलजेपी को 29 सीटें जब दी गई थी तो बड़े सवाल उठे थे। जेडीयू को कहा गया था कि ये तो छोटा पार्टनर है, इस बार फिर कहा था सिंपैथी ज्यादा मिलेगी, जेडीयू आगे हो जाएगा, बीजेपी पीछे हो जाएगा। ये तो पांचों सिलेंडर धो दिए पूरा महागठबंधन। देखिए राविका जी, धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपका भी संबंध तो कुछ बिहार से रहा ही अतीत में। देखिए, मैं इसको देखता हूं, ये चुनाव देश के लोकतंत्र का एक मील का पत्थर है। ये आशा की जीत है, ये विश्वास की जीत है, होप एंड ट्रस्ट। और दूसरी बात है, बिहार की जनता जात पात से ऊपर उठकर वोट देती है और दे सकती है, ये करके दिखाया है। और उसके कारण क्या है? नरेंद्र मोदी के प्रति गंभीर आस्था, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और बिहार के विकास की गारंटी दी, जनता ने उसको देखा कि उनका काम क्या हुआ है। देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, इस पर भी विश्वास किया। नीतीश कुमार का काम जनता ने देखा है, ठीक ठाक तो काम कर रहे हैं, क्यों उनको हटाएं? और जो हम लोग का कैंपेन हुआ, जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग रही, जो 5 पांडव की बात आप कर रहे हैं। और देखिए नाविका जी, जहां जहां मोदी जी गए वहां पर अलायंस का एक एक प्रतिनिधि रहा, बड़ा नेता हो कोई। और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए वहां भी अलायंस के लोग रहे। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहा था, नीचे में काफी सब जगह हम लोग लीड कर रहे हैं। उसमें खासियत क्या रही? सभी पार्टी के लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे। आपने याद होगा कि सब जिले में जाकर के प्रदेश के अध्यक्ष 5 पार्टी के काम करने गए थे। तो ये जो एक कसा हुआ चुनाव और अंडरस्टैंडिंग थी ना, वहां तो गठबंधन था या लठबंधन था, 10 लोग तो लड़ते ही रह गए अंत तक। तो ये जनता ने देखा है ना कि काम कौन करता है, डिलीवर कौन करता है, और बिहार को कहां ले जाना है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि वोट चोरी हो गया। ये चुनाव बिहार की जनता बनाम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का था। आप इसे कैसे देखते हैं? अच्छा, बाय द वे नाविका जी, वो पॉलिटिकल टूरिस्ट राहुल गांधी अभी कहां हैं? जरा उनका लेटेस्ट लोकेशन बताइएगा।
सर लास्ट जो मैंने सुना था वो कोलंबिया के बाद आए थे भारत, लेकिन अब शायद मस्कट वस्कट कहीं गए हैं। बाकी इससे ज्यादा डिटेल बैंड नाविका कुमार को तो पता नहीं चलता है। नहीं, वो मैंने मॉरिशस सुना था, चलिए आपने मस्कट जोड़ दिया। वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। देखिए, आज चूंकि ये सवाल आपने किया है तो मैं आज चुनाव आयोग का अभिनंदन करूंगा, ज्ञानेश कुमार, उनकी पूरी टीम का। नाविका जी, आप भी तो बहुत अनुभवी पत्रकार है ना, काफी इलेक्शन देखा है ना। बिहार में चुनाव के दिन कितनी लाशें गिरती थी, कितने बूथ कैप्चर होते थे, कितने बैलेट पेपर फाड़े जाते थे और कितना जगह रिपोल करना पड़ता था। 4 बार तो मैंने पटना के चुनाव को काउंटर मांड कराया, जबकि गुजराल साहब भी लड़ रहे थे आरजेडी की तरफ से। लूट होती थी। आज बिहार में कहीं बूथ कैप्चर हुआ क्या? कहीं रिपोल हुआ क्या? किसी को वोट से देने से रोकने की कोशिश हुई क्या? ये है बदला हुआ बिहार, और इसके लिए चुनाव आयोग का अभिनंदन करना चाहिए। अब राहुल जी का हाल तो जो है सो ही है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं कि मोदी जी वोट के लिए नाचने भी लगेंगे। ऐसे बेशर्मी भरी बातें करते हैं तो मैं क्या बोलूं, आज के दिन मैं कितना उनकी आलोचना करूं। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, क्या कांग्रेस के लोग कभी राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे कि सिर्फ 5 सीट जीत रहे हैं, कारण क्या है इसका? बोलिए। नहीं, अब कांग्रेस से मुझे अगर मौका मिलता मैं जरूर पूछती, पर मेरी एंट्री बैन है कांग्रेस के ऑफिस में। मैं इसीलिए टेलीविजन के माध्यम से पूछती रहती हूं ये सवाल, और इसीलिए वो मुझे गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, आज आप बिहार के इतने चुनाव देख चुके हैं, इसलिए आपसे एक सीरियस सवाल एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट पूछना चाहती हूं। क्या आज के चुनाव में पहली बार बिहार में ये जो कास्ट कनंड्रम था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है? क्योंकि कास्ट से ऊपर उठकर अगर यादव बेस्टियन में, अगर रूरल बेस्टियन में, अगर माइनॉरिटी बेस्टियन में एनडीए की सीटें ज्यादा आ रही हैं, तो फिर इसके मायने क्या हुए? बहुत आपने अच्छा सवाल किया। मैंने आपसे पहले ही कहा था 190 प्लस का रिजल्ट 243 नंबर में, जो कि टोटल सीट है विधानसभा की, ये कोई साधारण नहीं है। ये टेक्टोनिक है, हिस्टोरिक है, अलौकिक है, ऐतिहासिक है। और जनता जात से ऊपर उठकर वोट दे रही है। जनता आशा, विश्वास और जमीन पर जो काम हुआ है उसके लिए वोट दे रही है। जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। नहीं, प्रधानमंत्री बिहार की चिंता कर रहे हैं तो बिहार का विकास होगा। नीतीश कुमार ने जो किया है तो वो होगा। ये एक बहुत बड़ी बात, इसको समझना चाहिए कि मैं तो आपसे कहूंगा कि बिहार का ये चुनाव दुनिया, चूंकि आपने एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मुझसे पूछा, वही मेरा विषय भी रहा है, दुनिया के लोकतांत्रिक चुनाव का एक केस स्टडी बनेगा ये, कि बिहार में 89% या लगभग 85% लोग जो रूरल हैं, वहां भी नरेंद्र मोदी जी की पहुंच है, वहां नीतीश जी की पहुंच है। ये बदलाव तब होता है। लेकिन अगर लोग कहें कि ये 10,000 रुपए जो चुनाव के अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले दिए गए, ये उसका असर है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, कभी आप एक प्रोग्राम से इतनी निर्णायक जीत नहीं हो सकती है। वो एक एडिशनल हो सकता है जितना, क्योंकि ओवर द इयर्स नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को जो एम्पावर किया, साइकिल दिया, पंचायत में आरक्षण किया, नगर निकाय में आरक्षण किया, इतनी बड़ी संख्या में क्या सीआरपीएफ, क्या आर्मी और क्या बिहार पुलिस में महिलाएं आई हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है, इस बात को समझिए आप। आजीविका दीदी करोड़ों में जो आई हैं, तो उस एम्पावरमेंट में ये एक एडिशनलिटी होती है। आप बाकी काम नहीं करिए कि आपने झुंझुना दिखा दिया, इससे इतना मैसिव रिजल्ट नाविका जी नहीं आता है। यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस दिशा में बिहार अब परफॉर्मेंस की ओर जा रहा है, बिहार अब आशा की ओर जा रहा है। हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, और मुझे पूरा विश्वास है इस मैसिव रिजल्ट के बाद वहां बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा। यूं ही बिहार में बड़ी संख्या में अपैरल इंडस्ट्री, आपके एथेनॉल इंडस्ट्री,
बिस्किट इंडस्ट्री बड़ी संख्या में आई है और भी आएगा, लेकिन ये रिजल्ट बिहार के भविष्य को और सुरक्षित करेगा। रविशंकर प्रसाद जी, ये अप्रत्याशित जो जीत है और रिकॉर्ड विक्ट्री इसलिए है कि ये 5वीं बार एनडीए का कॉम्बो जो है वो जीत रहा है। 5वीं बार अगर प्रो इनकम्बेंसी और उस पर मार्जिन बढ़ाना, ये अपने आप में रिकॉर्ड्स हैं। मुझे लगता है गिनीज रिकॉर्ड्स अब पुराना हो गया, कोई नया रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा। मोदी रिकॉर्ड बुक बनाइए रविशंकर प्रसाद जी, क्योंकि जनता कह रही है कि ये इस तरह का जो परफॉर्मेंस है अभूतपूर्व रहा है। और एक और भी मैं ट्रिविया बता दूं रविशंकर प्रसाद जी, आपको धन्यवाद करने से पहले, वो ये है कि 1951 से अब तक के जितने चुनाव हैं, अगर वोटर टर्नआउट 60% से ऊपर होता है तो आरजेडी जीतती है और 60% से नीचे होता है तो नीतीश कुमार जीतते हैं। इस बार 60% से ऊपर हुआ, 67% का वोटर टर्नआउट था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी अगर जीत रही है तो ये भी एक रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है। ये जिस तरह के आंकड़े हैं अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए रविशंकर प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को और 5 पांडवों को। लेकिन इस वक्त इस बड़ी लड़ाई में मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहती हूं, और वो बात कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी और इलेक्शन की मेहनत होती है क्या। ये अगर मैं आपको कुछ स्लाइड्स में दिखाना चाहूं तो दिखा सकती हूं। बड़ा नेता छोटा नेता नहीं होता है बीजेपी में। आप अगर गृह मंत्री अमित शाह का रिकॉर्ड देख लें, 46 मीटिंग्स की हैं उन्होंने सिर्फ चुनाव अनाउंसमेंट के बाद। मैं पिछले 1.5-2 साल की बात नहीं कर रही, सिर्फ चुनाव अनाउंसमेंट के बाद 46 मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मंडल लेवल, ब्लॉक लेवल पर मीटिंग। फिर उसके बाद सारे जो अलायंस पार्टनर्स है तय करना, सीटें देना, उसमें डिसिडेंट्स होते हैं, उसमें लोग नाराज होते हैं, पार्टियां नाराज होती हैं, उसको ज्यादा सीटें मिली, ये सब कुछ एक साथ बैठ के समन्वय बनाना। और एक और बात बता दूं, मैंने अपने कई टूर्स में जो मैंने किए बिहार में, मैंने ये जाना उन लोगों से कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था उस वक्त बिहार में पूरी बीजेपी की होमवर्क हो चुकी थी। लगभग किन सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, किन सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, ये तय हो चुका था। कैंडिडेट की चुनाव की बात जो है वो पार्टियों पर छोड़ा गया था, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त ये तय हो गया था। और डिस्ट्रिक्ट और मंडल और ब्लॉक लेवल पर सारे अलायंस पार्टनर मिलकर लोगों से बात कर रहे थे, अपने विकास का मॉडल सामने रख रहे थे, क्या क्या बदला है ये बता रहे थे, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पर, ताकि कमल हो या तीर हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव चिन्ह जिस पार्टी का भी हो, एनडीए एक साथ है। और अश्विनी जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दूसरी तरफ में कांग्रेस ने क्या किया? पहले वोटर अधिकार यात्रा की, थोड़ी देर बुलेट चलाई, थोड़ी देर जीप चलाई, फिर चले गए कोलंबिया, कॉफी बनाई, कोलंबिया से लौट कर आए, फिर 2-4 रैलियां की, उसके बाद चले गए मध्य प्रदेश, पानी में थोड़ा बहुत कूद गए वहां पे कि सोचा इससे वोट मिल जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश चले गए क्योंकि 2028 का मध्य प्रदेश चुनाव का एक वर्कशॉप था, फिर चले गए जंगल में सफारी में, और उसके बाद चुनाव के नतीजे आने से पहले मस्कट चले गए। ऐसे चुनाव जीते जाते हैं क्या? आपके नंबर जो हैं मुझे चिंतित कर रहे हैं। 6 मार्क्स लेकर 5 हो गए, हाय 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 5। मैं मां हूं, बच्चों के ऐसे मार्क्स आए तो मैं क्या करूंगी उन बच्चों का, आप जानते नहीं हैं। लेकिन 5 नंबर लेकर आए हैं 60 में से, 10% से कम। अश्विनी जी, क्या होगा आपकी पार्टी का? नाविका जी, पहले तो मैं रविशंकर प्रसाद जी के साथ आपका वार्तालाप सुन रहा था और मुझे बहुत खुशी, उन्होंने 10,000 जो लास्ट में दिया है उसको एटलीस्ट झुंझुना तो बताया कि लास्ट में हम झुंझुना दे दें। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं उनके स्टेटमेंट का, क्योंकि बिहार की जनता को सरकार ने झुंझुना ही दिया है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो एक शिवमंगल सुबन जी की 2 पंक्तियां हैं, मैं वो कहना चाहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में
किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी बेटा जी आप ऐसा करिए, आप या तो कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए नाविका जी, और या किसी मुशायरे पे चले जाइए, नाविका जी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है चुनाव में आपकी कोई विशेष रुचि रह गई है। देश की जनता के हितों की बात करते हैं, करते रहेंगे। और राहुल गांधी जी का आप बार-बार नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे बाय सेइंग कि हमारी फाइट जो है इंडियन स्टेट के साथ है, आप बिल्कुल देश की जनता की ही चिंता कर रहे हैं। मस्कट में बैठ के, कोलंबिया में बैठ के बचाने के लिए, डेमोक्रेसी भारत की बचा रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सोशल जस्टिस की आप देखिए ना, हमारा क्या है, दिन दहाड़े चुनाव लूटा जा रहा है और आपको डेमोक्रेसी की हत्या नहीं दिख रही। अमित शाह जी 165 बोलते हैं और 195 दे देते हैं ज्ञानेश कुमार की गिफ्ट करके। हे भगवान जी, हे भगवान, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही। जनता स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कि बिहार की जनता के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया, जनता का मैंडेट नहीं है। आपने जनता के 8% वोट काट दिए। आप कह रहे हैं नहीं आप ये बिहार की जनता का अपमान है, जनता का मैंडेट बिहार की जनता का। ज्ञानेश आप एक बात नाविका जी छोटी कुमार का मैंडेट है, वोट चोरी का मैंडेट है, एसआईआर का मैंडेट था। सबसे बड़ा मुद्दा था कि 60 लाख वोट कटे। आपने तमाम इस पूरे 2 चरणों के चुनाव में 60 आदमी ऐसे दिखे आपको बूथ पे कि मेरा वोट था, मेरा कट गया। राहुल गांधी 60 लाख में से 60 आदमी नहीं दिखाई दिए जिसने आके कहा कि मेरा वोट कट गया है। मुझे ऐसा लगता है अश्विनी कुमार जी, आपको भी मैं चाय पिला देती हूँ और मैं HAM के पास जाती हूँ। जितेंद्र राम मांझी जी की पार्टी है, छोटी पार्टी है लेकिन बड़ा उनका परफॉर्मेंस है, उनका जो स्ट्राइक रेट है। आपको अगर कहीं पर भी अपना एनालिसिस करना हो तो उनके स्ट्राइक रेट से अपना स्ट्राइक रेट, 6 सीटें मिली थी, 4 पर वो आगे चल रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कारण है कि एनडीए के हर घटक दल ने ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की है बिहार में? देखिए नाविका जी, अभी जो दिख रहा है 6 में 4, अब वो 5 हो गया है। आपकी टीम ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया होगा। मैं ये भी बता रहा हूँ कि लास्ट होते होते हम 6 के 6 जीतेंगे। कारण है कि एनडीए ने पूरी तरह से जमीन पर रह के राजनीति की है, जमीनी हकीकत से रूबरू होकर के सारे नेताओं ने फीडबैक लेकर के उसके हिसाब से योजनाएं बनाई, उसके हिसाब से लोगों को सारी चीजों का जो सरकार के माध्यम से हो या फिर जैसे भी हो उसको मुहैया कराया। महागठबंधन के लोग जो हैं वो बिल्कुल कृत्रिम वातावरण बनाते हैं, वो ऐसे मुद्दों को खड़ा करते हैं जो मुद्दा है ही नहीं। वो कॉर्पोरेट स्टाइल में अपने प्रोडक्ट को जनता के बीच में ले जाकर के जबरदस्ती परोसना चाहते हैं। लेकिन जनता, ये बिहार है, ये कोई दूसरे प्रदेशों से तुलना करते हैं तो बिहार में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा नहीं है मेरे भाई। मुद्दे तो सारे हैं, मुद्दे तो सारे हैं। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी हो सकता था, लेकिन बिहार की जनता को आप पर विश्वास नहीं है कि आप इन मुद्दों के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्हें विश्वास हुआ तो एनडीए पर हुआ। आप रोते रहे तब भी और आप रोते रहेंगे अब भी। लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ, लालू जी के घर पे पटना पे हमारे संवाददाता साकेत गए, उन्हें क्या नजर आ रहा है इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो रहे हैं वैसे वैसे जो विपक्षी खेमा है उसके यहाँ सन्नाटा पसर रहा है। आप देखिए राबड़ी आवास के बाहर हम खड़े हैं। कल तक यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती थी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद होते थे, लेकिन आज देखिए किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ढूंढने से भी यहाँ पर कोई नेता आपको नजर नहीं आएगा। जो सुरक्षा गार्ड हैं वो कुछ जरूर यहाँ पर कुछ संख्या में जरूर मौजूद हैं, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है राबड़ी आवास पर। लालू यादव खुद यहाँ पर रहते हैं, तेजस्वी यादव भी यहीं रहते हैं, राबड़ी देवी रहती हैं। राबड़ी देवी के का ये आवास है और इसी आवास पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सब रहते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से अब सन्नाटा पसरा है। अमूमन यहाँ पर काफी नेताओं की भीड़ हुआ करती थी और अगर आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अगर इस तरह का नतीजा नहीं होता तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की होती, जश्न होता, तमाम तरह की तस्वीरें होती। लेकिन अब देखिए किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका है। नेताओं को अगर आप ढूंढेंगे भी तो नेता नहीं मिलेंगे और ये तस्वीर बता रहा है कि जो
नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से बिहार की जनता खड़ी दिखी है, उसके बाद विपक्षी खेमे में मायूसी है और उसका असर जो आवाज है नेताओं के उनके बाहर भी देखने को मिल रहा है, जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। राजकुमार राजन जी, इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? बोलिए, कुछ तो बोलिए। ढूंढने से कोई इंसान मिल नहीं रहा है वहां पर, 2 सुरक्षा कर्मी, वो भी सरकारी। आपका तो कोई कार्यकर्ता ही नजर नहीं आ रहा है। इस तरह का रुझान है तो जाहिर है कि एक कार्यकर्ता बहुत उम्मीद के साथ कार्य करता है, जनता के बीच जाता है, अपनी पहचान बनाता है, जनता की समस्याओं को बार बार उसको उठाता है, तो मायूसी थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब नीतीश सरकार 20 साल से है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। प्रश्न तो यहाँ उठता है, और क्यों गरीब राज्य है, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच गए थे। हम तो चाहते हैं कि बिहार गरीबी की दलदल से निकले, बिहार देश का नंबर 1 राज्य बने। इस मुद्दे के साथ हम बिहार के जनता के साथ रूबरू हुए और जनता के मुद्दे उठाए थे। लेकिन अब ये तो सोचना और समीक्षा करने की बात है। अब कई काउंटिंग हो चुके हैं, कई अभी बचे हुए हैं। जब पूरा हो जाएगा तो इस पर हम विचार करेंगे, गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, नई योजना बनाएंगे, नई रणनीति बनाएंगे। अभी कुछ खास बदलने वाला नहीं है, तो अगर आप विचार के लिए रुकिए मत, विचार करना शुरू कर दीजिए। लेकिन प्रदीप भंडारी, समस्याएं बिहार की सारी निपट गई हैं ऐसा मैं नहीं मानती। बहुत समस्याएं रहती हैं, हमेशा रहती हैं। लेकिन मुद्दा क्या इस चुनाव का ये है कि समस्याओं के समाधान के लिए आज भी 20 साल बाद 5वीं बार मौका नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी को मिला है, और आरजेडी और तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी को नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी को भी दिया है, और वो तोहफा क्या है, इसका देखिए। देखिए नविका जी, भले वो बिहार हो, भले वो उत्तर प्रदेश हो, या भले वो महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली हो, हर तरफ से मैसेज एक ही जा रहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस में विश्वास रखती है और राहुल गांधी को सीरियसली एज पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं लेती है। आप प्रो इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भले बिहार हो, भले वो महाराष्ट्र हो, स्थापित करी है। बिहार के अंदर राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, एसआईआर का मुद्दा उठा के जनता को भड़काने का प्रयास किया। जितनी 60 से ज्यादा सीट कांग्रेस लड़ी, आज की तारीख में कांग्रेस के अभी जो लीड है 6% वोट शेयर आया है। तो बिहार की महिला और युवा ने बोल दिया कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे के दिन पे 95th इलेक्शन राहुल गांधी हारे। तो जो 95 लगातार इलेक्शन हारे नविका जी, 95 बार जिसको देश की जनता ने बोला कि आप इस देश में गवर्नेंस नहीं कर सकते, आपकी नीति और नीयत देश के खिलाफ है, इसीलिए वो विपक्ष के अंदर बार बार बैठे। परंतु उसके बावजूद वो ही राग लगाते हैं और जनता उनको बार बार सवाल का जवाब देती रहती है। पर बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स की भी जीत है नविका जी। 89% बिहार ग्रामीण है। ये लोग क्या कर रहे थे कि भाई ग्रामीण लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है, एनडीए के साथ में नहीं है। 89% ग्रामीण क्षेत्र का अगर पूरा के पूरे तरफ में बीजेपी और जेडीयू और एनडीए स्वीप करता है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि बीजेपी की जो स्कीम्स है, एनडीए की जो स्कीम्स है, मोदी जी की स्कीम्स है, उससे जनता के जिंदगी में बेहतरी हुई है। और ऐसा दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है, अगर अपनी रिसर्च टीम वहां पे सिद्धार्थ थे, अगर वो एनालिसिस करेंगे कि ग्लोबल एंटी इनकम्बेंसी के दौर के अंदर नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो प्रो इनकम्बेंसी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। दुनिया में कहीं और कोई नेता ऐसा नहीं है। तो मतलब ये है कि आज हिंदुस्तान का जो विकास मॉडल है वो दुनिया के नेताओं के लिए भी एक सक्सेस मॉडल है जिससे वो सीख सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये सक्सेस मॉडल है। सक्सेस इज इन द नंबर्स, और 193 नंबर्स हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता। केसी त्यागी जी, बधाई आपको। और इस वक्त जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें बीजेपी और जेडीयू तो है ही, तमाम 5 पांडवों ने एकदम चकते फट्टे कर दिया है बिहार में। कारण क्या मानते हैं कि 5वीं बार नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के हीरो बनकर निकल रहे हैं? देखिए, मैं अटल जी और आडवाणी जी को भी ट्रिब्यूट देना चाहता हूं, और अरुण जेटली जी को भी, जिन्होंने पहली बार नीतीश जी की प्रतिभा को पहचान करके बिहार की बागडोर उनको सौंपी थी, और बाद में जॉर्ज फर्नांडीज और शरद यादव ने
उनका साथ दिया था। और 2005 में जब सरकार बन गई थी तब से लेकर आज तक विकास के मामले हों, गुड गवर्नेंस के हों, और दूसरे नीतीश कुमार को आप देखिए, नीतीश कुमार ने ना तो परिवार को अपने को कभी राजनीति में आने दिया, ना उन्होंने कभी गुंडा राज को कभी पनपने दिया। 50,000 लोगों को जेल भेजने का काम 2005 में हुआ था। लोग गवाही देने नहीं जाते थे कोर्ट अदालत में, स्पेशल कोर्ट बना करके उनको सजा दिलाएगी। अपने परिवार के किसी आदमी को आगे नहीं दिया। आज 2 बेटियां हैं, 2 साले हैं, 2 बेटियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जनता इन सब चीजों को अपने अंदर उतारती है और फिर वोट करती है। नीतीश कुमार पे दिल्ली में मकान नहीं है 5 बार के मुख्यमंत्री के बाद, नीतीश कुमार में पटना में मकान नहीं है 5 बार के मुख्यमंत्री के बाद, कोई उसका बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। तो ये जनता के अक्ष में सारी चीजें आती हैं। और फिर सामने कौन है? ये नीतीश बनाम लालू यादव चुनाव था, ये 15 साल बनाम 20 साल चुनाव था। और वो नवीका जी, मैं आपसे उम्र में काफी बड़ा हूं, इसलिए मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूं। सड़कों पे 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, हर जात की सेना बनी हुई थी। त्यागी जी, मैं बिहार में मेरी पूरी शिक्षा हुई है, मैं बिहार में पढ़ी हूँ, 15 साल की उम्र तक पूरी स्कूलिंग बिहार में रही हूँ। मैं पूरे 15 साल पूरी स्कूलिंग 10वीं कक्षा तक मैंने बिहार में की है। हमारे स्कूल के बाहर कान में अगर आपने सोने की बाली पहनी होती थी तो कान काट कर ले जाते थे। मैंने वो दिन देखे हैं बिहार के। अनुभव आपका जरूर ज्यादा है, पर बिहार को मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। नविका जी, नहीं, आप मेरे से अच्छा जानते हो कि मेरी उम्र ज्यादा है, मैंने अनुभव ज्यादा नहीं बताया अपना। तो मैं तो 74 भी मेरे को याद है, मेरे को 77 भी याद है, मेरे को कर्पूरी ठाकुर फिनोमिना भी याद है, मुझे जयप्रकाश नारायण का भी याद है। वो आपके समय नहीं था नविका जी, उसको अन्यथा ना लें आप, आपका वहां का जन्म है, आप पढ़ी हैं। लेकिन अब की और तब की दुनिया बदल गई है। इस बीच में अगर आप चुनाव में गई होंगी तो मुंबई के मैरीन ड्राइव से अच्छा आपको पटना का मैरीन ड्राइव नहीं लगा, गंगा का, जहां 10,000 लड़के लड़कियां शाम को घूमती हैं, रात को 12 बजे तक आती हैं। ऐसा क्या पहले मुमकिन बिल्कुल। और मैंने दरभंगा से पटना का रात के 12 बजे ट्रैवल किया, जो मैं बचपन में कभी सोच नहीं सकती थी मैं बिहार में करूंगी। लेकिन इस वक्त चलती हूं बीजेपी के कार्यालय पे, जहां पर बहुत इस वक्त ढोल पतासे बज रहे हैं, और क्यों ना बजें। 193 सीटों पर एनडीए आगे। सुनिए वहां क्या माहौल है। बीच में आ रहे, बीच में हाँ। पटना की ये तस्वीरें अवस्थी जी क्या बता रही हैं कहानी? 60 लाख वोट जो कटे थे वो हैं सब ये। क्यों अश्विनी जी? सर वो अरे वो 60 लाख पर आकर के कह दिया, 60 लाख लोग बिहार से पलायन कर गए, मर गए। आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। ये क्या भाषा आपने बोला? कितने लोग मर गए? इतने लोग बिहार से पलायन कर गए, उनके बताइए जरा, ये किस तरह है कि जो 60 लाख वोट काटे गए हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं बोला जो 60 लोग वोट काटे गए, या तो वो पलायन कर गए या मर गए। तो डेटा तो दिया नहीं कौन से मर गए, कितने पलायन कर गए। वो सामने तो आए, डेटा दिया हुआ है, सामने तो आए। सुनिए, 22,44,000 लोगों की मृत्यु, 32 लाख 34 सबका डिटेल है। जिसका वोट कटा वो सामने आएगा। डिटेल है, सुप्रीम कोर्ट को दिया है डिटेल। वही कैसे बात कर रहे हो? राहुल गांधी जी ने चाय पिलाई। और दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना
जानना चाहती हूं कि आज अश्विनी मिश्रा जी जो कह रहे हैं यही कारण है कांग्रेस की विफलता की। एरोगेंस भरा हुआ है, फेक न्यूज भरी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने हर डेटा दिया है, कितने लोग मर गए, कितने लाख नए आए, कितने लाख जिनके पास कागज नहीं थे, जिनका अभी जारी है, नोटिस जारी है। अगर कागज नहीं है तो आपका इलेक्शन कार्ड नहीं बन सकता। और तमाम चीजें सारी ट्रांसपेरेंटली बताई हैं, लेकिन खुद में कुछ नजर नहीं आता खोट। 5 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, 5 नंबर पर जितिन राम मांझी की पार्टी है। वो 6 सीट लड़े, ये 61 सीट लड़े। इनका 10% से कम का स्कोर है, उनका 90% से ऊपर का स्कोर है। लेकिन ऐंठ ऐसी है कि जाने का नाम नहीं लेती। कहावत है, मुहावरा है, अन्यथा मत लीजिएगा अश्विनी जी, रस्सी जल गई बल नहीं गया। नाविका जी, ये रस्सी के बल की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र की बात है। हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जनता को जब तक नष्ट नहीं कर लेंगे। सर, शून्य मैं मानती हूँ अवस्थी जी के शून्य से भी इंसान उठकर खड़ा हो सकता है। हम सब उस नाविका जी, की निशानी जब ये देश खड़ा होगा, जब देश की जनता को एहसास होगा, जब देश की जनता खड़ी होगी। निकले बिहार से अपना जीवन बनाने, तो हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अरे वो मेरा बैट ले गया, अरे वो मेरा बॉल ले गया, अब मैं कैसे लड़ूं? हमें जो माहौल मिला हम उसमें लड़े हैं, इलेक्शन कमीशन तो लेवल इसीलिए आगे बढ़े हैं। आप लड़ना जानते नहीं है, पढ़ाई करेंगे नहीं, एग्जाम में आपको अव्वल नंबर पर आना है, ये हो नहीं सकता। को फर्श में पर लाने के लिए पूरा जुगत कर रहे हैं। चुनाव कैसे जीतेंगे? इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ये यहाँ पर ज्ञानेश गुप्ता का गिफ्ट है जो बड़ी खबर इस वक्त की। आप तो मुझे लगता है थोड़ा सा पानी पी ही लीजिए अश्विनी जी, क्योंकि ये पानी आपको अभी जरूरी लगेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से इस वक्त की खबर जो आ रही है कि ओवैसी की पार्टी 5 सीट पर चली गई है, कांग्रेस 4 पर आ गई है। ओवैसी की सीटें ज्यादा हैं, कांग्रेस की कम है। महागठबंधन में इसी ऐंठ की वजह से लिया नहीं था। ओवैसी की 5, इनकी 4। अवस्थी जी 140 साल पुरानी पार्टी है सर। देखिए, ऐसा कांग्रेस म्यूजियम में रखने लायक हो गई ये पार्टी है। नहीं, राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि मैं अपने नेतृत्व में कांग्रेस को नष्ट करूंगा। ये एसआईआर और चुनाव आयोग इस कांग्रेस के विनष्टीकरण का अभियान है। बड़ा कारण। अगर इस बार सुनिए, जनता, अरे भाई आप लीजिए, आप एक दिन बैठ लोगों में रिएक्शन था, डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। अरे किसको अधिकार नहीं मिला? किसको अधिकार नहीं मिला है भाई? अश्विनी गांधी को नहीं मिला है। आप अधिकार के लिए लड़िए, कोई नहीं रोक रहा आपको। अवधेश कुमार जी, मेरा सवाल बस एक है, अगर अब्दुल बिहार में दरी नहीं बिछा रहा और बिहार में 5 सीटें ओवैसी जी की हैं, जिन्हें तेजस्वी ने एक्सट्रीमिस्ट कहा था, वो अब दरी नहीं बिछाएंगे तो यूपी में क्या होगा? अवधेश कुमार जी सोचिए, 2027 आने वाला है। नहीं तो यूपी तो अखिलेश यादव को तय करना है ना कि जो आरजेडी की हालत कांग्रेस ने बिहार में की है, क्या समाजवादी पार्टी उसी परिणति के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार है? क्या कांग्रेस अब ऐसी पार्टी है जिसको जोड़ के चुनाव लड़ा जाना चाहिए? ये बार बार प्रमाणित हो रहा है। बिहार ने इसको फिर से प्रमाणित कर दिया है कि कांग्रेस जिसके साथ जाएगी अपने साथ भी उस पार्टी का भविष्य का नाश कर देगी। इसलिए अखिलेश यादव जी को जो है अब इस पर विचार करना पड़ेगा। और ये बता रहे, एक भी बिहार के कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एसआईआर को अपने सोशल मीडिया पर मुद्दा नहीं बनाया, लिखा ही नहीं है उस पर, क्योंकि उसको मालूम था कि यह मुद्दा नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, नियो लेफ्टिस्ट, वोट काट दिया, आपको मुद्दा नहीं लगता? अरे किसको आप उसी में साहब, आप उसी मुद्दे पर टिके रहिए। आप बंगाल, तमिलनाडु भूल जाइए। मैं आपसे अवदस्ती जी ये भी पूछना चाहती हूं कि ये मुस्लिम वोट, और मैं खास करके माइनॉरिटी वोट्स की इस वक्त बात कर रही हूं, क्योंकि माइनॉरिटी क्लस्टर में एनडीए को बहुत भारी सफलता मिली है, और बाकी सीमांचल में एआईएमआईएम को, ओवैसी जी की पार्टी को सफलता मिली है। ये एक अंदेशा, एक डायरेक्शन दे रहा है जिस पर
इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन्हें सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ऑल्टरनेटिव नहीं बन रही, आरजेडी ऑल्टरनेटिव नहीं बन रहे, अब्दुल दरी बिछाएगा वाला वाक्य कहकर अगर ओवैसी जी ऑल्टरनेटिव बन रहे हैं तो आगे क्या होगा? नाविका जी, एक बात बड़ी साफ सी है, ममता बनर्जी का भी चुनाव ये है। कहने से ना कि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, मुस्लिम साथ नहीं आएगा। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए आज तक क्या किया? सिर्फ झूठे नारों के लिए और डराने के अलावा अगर उसने कुछ भी किया। आज अगर मुसलमान क्या कहता है वहां पर, आप लोगों के चैनल के तमाम रिपोर्टर गए, उसने कहा कि मुसलमान का कि हमें क्या दिक्कत है जी नीतीश से, जो सड़क बनाई है उसमें हम भी चलते हैं, जो बिजली मिली है वो हमें भी मिली है, जो घर बना है वो हमें भी मिला है। उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें सबसे ज्यादा फायदा माइनॉरिटीज को हुआ है। कहीं कोई किसी तरीके का लेने की बात कौन सुनिए, ऐसा है ओवैसी को नहीं, सीमांचल नहीं, कांग्रेस को मुसलमान विकल्प के अभाव में 5 काम गिनाइए, सब काम है उस पर मत गिनाइए 5 काम। सीमांचल देखिए, राजनीति कांग्रेस ने वक्त को लेकर, कांग्रेस ने वक्त को लेकर, आरजेडी ने वक्त को लेकर जितने अभियान चलाए, इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी को अगर वोट मिल रहा है तो ये बता रहा है, उस पर राजनीति करते हैं। ये बता रहा है। बिहार इलेक्शन में मोदी जी क्या चिल्ला रहे थे? इनफिल्ट्रेटर्स आएंगे, इनफिल्ट्रेटर्स आएंगे, घुसपैठिया आएंगे, घुसपैठिया आ गए बिहार में। कितने घुसपैठिया निकले? उसको स्वीकार किया ना, निकले जनता ने स्वीकार किया ना, जनता ने स्वीकार किया। जनता को आप समझने का अधिकार तैयार नहीं है, आपने जनता का मताधिकार की बड़ी खबर जो आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर आएंगे। और मैं बता दूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कितनी बार ये जनसंपर्क किया था और मैं कार्यकर्ता का जो संपर्क है उसे अहम मानती हूं। एक तरफ अमित शाह जी हैं जिन्होंने जमीन पर जाकर कितनी मीटिंगें की, उसके बाद 3 ऐसे जो मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये जो पूरी कनेक्शन है, हर बूथ लेवल के कार्यकर्ता से बात करना, और 3 बार, एक बार नहीं, बिहार के चुनाव को कोई छोटा नहीं समझ रहा कि ये देश का चुनाव नहीं है तो प्रधानमंत्री को क्या करना है। वहां प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है, गृह मंत्री भी कार्यकर्ता है, और प्रधानमंत्री ने 3 ऐसी सभाएं की कार्यकर्ताओं के साथ, महिलाओं के साथ और यूथ के साथ, युवाओं के साथ। लाखों लोगों को ज्वाइन कराया, चाहे वो वर्चुअली हो, पर प्रधानमंत्री सबसे बात कर रहे हैं। ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्ट, एक तरफ ऑन द ग्राउंड जिला प्रमुख से मिलना, मंडल प्रमुख से मिलना जो अमित शाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं से, कार्यकर्ताओं से, युवाओं से मिलना जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बड़ी बात है ये, और ये बड़ी बात किस तरह से बीजेपी करती है, इससे सीखने की जरूरत है अगर कोई सीखना चाहे। और राजकुमार राजन जी, मैं पूछना चाहती हूं कि आप क्या मानते हैं जो कांग्रेस मानती है कि सब कुछ, अरे भाई वोट कट गया, वोट कट गया, वोट कट गया, लेकिन इसके अलावा मेहनत, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एक सबसे बड़े नेता का कार्यकर्ता बनकर अपनी पार्टी की तरफ इस तरह से डेडिकेशन, इसका भी कोई मायने है या नहीं? विकास जी, आपने सही कहा कि बीजेपी के संगठन के बारे में बिहार में माननीय मोदी जी और अमित शाह के बारे में, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से सत्ता में है, और एन मौके पर जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया बांटने पड़े। यह तो विकास की एक ऐसी रणनीति है इनकी कि सालों तक काम नहीं करो, वर्षों तक कोई कार्य ना करो, एन वक्त पर कुछ ऐसे चीज करो जो आम जनता प्रभावित हो जाए। अब तो इन्होंने जीविका दीदी को देकर यह तो तय कर दिया कि विकास से कोसों दूर तत्कालिक रेवड़ी बांटकर वोट तो खरीद सकते हैं, लेकिन क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि जो 20 साल से सरकार में है नहीं कर पाए, आगे करेंगे? क्या बिहार में उद्योग लगेंगे, एजुकेशन हब होगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरेगी, क्या पलायन रुक जाएगा? यह जो मुद्दे हैं बिहार के अस्थायी मुद्दे बन चुके हैं और लगातार ये सत्ता शासन में है, फिर भी इनको चुनाव के समय रेवड़ी बांटनी पड़ती है। यह तो सोचनीय और विचारणीय है। ठीक है, चुनाव को जो नतीजे आ रहे हैं उसको हम सब लोग स्वीकार करेंगे, उस पर मंथन भी करेंगे, विचार भी करेंगे,
लेकिन यह तय करना होगा कि सत्ताधारी पार्टी, क्या आप जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े गए थे वो मुद्दे खत्म होंगे? क्या वहां से बेरोजगारी दूर होगा? प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम क्यों है भारत में? 20 साल से सत्ता में विकास की डंडों पे पीट रहे हैं। और जेडीयू के माननीय हमारे त्यागी जी लीडर जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन क्या भारत में बिहार का जो स्थान है गरीबी का की जो श्रेणी है, सबसे निम्न श्रेणी है, क्या गरीबी दूर होगी? प्रति व्यक्ति आय जो किसानों की कम है वह बढ़ेगी? क्या वहां उद्योग लगेंगे? बंद पड़े कारखाने जो है वो शुरू होंगे? क्या वहां ऐसे एजुकेशन हब बनेंगे कि बिहार से लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो रुककर बिहार में ही पढ़ाई करेंगे? क्या स्वास्थ्य समस्या ठीक होगी? हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेंगे कि वहां से इलाज कराने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर वह संघर्ष करता है? ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। चुनाव जीतना हारना देखिए के लिए जरूरी है एक्सेप्ट के अपनी समीक्षा क्या करना है, ये आपकी चॉइस हो सकती है। राजकुमार राजन जी, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं इधर के फैक्ट्स देख रही हूं और आपकी तरफ के फैक्ट्स देख रही हूं और मैं उसमें कंपैरिजन कर रही हूं और मुझे लग रहा है क्या शायद ये कारण हो सकता है। आपको अगर नहीं लगता है तो आई रिस्पेक्ट योर व्यू। आपका जो ओपिनियन है मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से झोंक कर ये पार्टी सत्ता में 20 साल रहने के बाद भी उसमें एक जोश रहता है, उसमें एक भूख रहती है कि अगला चुनाव भी जीतना है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष में मुझे मिसिंग नजर आता है। आपको ऐसा नहीं लगता? आप असहमत हो, मैं उसको भी समझती हूं, पर मेरी ये राय है। लेकिन दर्शकों, आज मैं इस वक्त की बड़ी चीजें आपको बताना चाहती हूं। अगर आप इस वक्त के रुझान देखें, 196 रुकने का नाम नहीं ले रहे। 190 था जब मैंने ये ब्रॉडकास्ट शुरू किया 1 घंटे पहले, और 190 ही लैंडस्लाइड। लेकिन अब 196 पर एनडीए, 41 पर महागठबंधन, जनसुराज पार्टी 0 पर और अन्य जो हैं वो 6 पर, और इन अन्य में एआईएमआईएम की भूमिका बड़ी बताई जा रही है। लगभग 5 सीटें एआईएमआईएम की नजर आ रही हैं, जो इस वक्त कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रहा है, एआईएमआईएम 5। जितिन राम मांझी की पार्टी जो 6 सीटों पर लड़ी थी वो भी 5 पर आगे चल रही है। अगर आपको परफॉर्मेंस और परसेंटेज देखना है तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार, और आज जब हम ये चुनावी नतीजे देख रहे हैं, बिहार चुनाव के अब तक के रुझान जो सामने आए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को पूरा विश्वास जताया है। जनता ने एनडीए की झोली में बम्पर वोट दिए हैं। एनडीए के नेताओं ने भी शायद इतने सीट की उम्मीद नहीं की होगी। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें एनडीए 196 पर आगे चल रही है, ज्यादा सीट उनकी तरफ जा रही हैं, और 50 सीटों पर 1 घंटे पहले महागठबंधन अब 41 सीटों पर आ गई है। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव, ट्रंप टैरिफ, नरेंद्र सरेंडर नैरेटिव, वोट चोरी के आरोप के बावजूद यह पहला चुनाव था। जनता का विश्वास जितनी बड़ी चुनौती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के फैसलों पर जनता ने फुल बहुमत से भी कहीं ऊपर वाली मोहर लगा दी है। अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, एनडीए के पक्ष में ये गई है। इसी तरह सुशासन फैक्टर पर भी जनता ने विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर जनता ने भरोसा जताया। रुझान बता रहे हैं कि जनता को मोदी नीतीश की योजनाओं और काम पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सत्ता पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया, हर घर से एक को सरकारी नौकरी की बात भी कही, लेकिन जनता का विश्वास जीतने में तेजस्वी कामयाब हो ही नहीं पाए। तेजस्वी ने वादा तो किया, लेकिन कैसे वादे पूरे होंगे इसका कोई रोड मैप नहीं बताया। जंगल राज का मुद्दा महागठबंधन के खिलाफ गया। वोट चोरी वाला राहुल गांधी के मुद्दे को जनता ने सिरे से नकार दिया। महागठबंधन के खिलाफ
परिवारवाद वाला मुद्दा भी बना रहा। तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे 18 नवंबर को शपथ ले लेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें हाशिए पर ला दिया। और इस वक्त लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जी के घर पर एक ही चीज है, सन्नाटा, घोर सन्नाटा। और आज इस वक्त जब हम इस सन्नाटे की बात कर रहे हैं, मैं अपने पैनल को आपसे मिलवाना चाहती हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता संजय झा, सबा नकवी, वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर ANI की स्मिता प्रकाश जी, आनंद रंगनाथन, डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजेक्शन लेकर घूमते रहते हैं, नंबर बढ़वाते रहते हैं। कौन सा डॉक्टर आप? इस वक्त मुझे सुनने में आया है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन दे दे के आपने ये नंबर बढ़वा दिए, अब 197 हो गए। और दूसरी तरफ हमारे साथ 200 पार हाँ, 400 पार नहीं हुआ तो चलो 200 पार ही सही। लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पॉलिटिकल नेता भी। लेकिन सबसे पहले आकलन करेंगे तो आनंद रंगनाथन, आपसे शुरू करती हूं और पूछना चाहती हूं, आप क्या मानते हैं इस तरह के रिजल्ट की जो देख रहे हैं, कारण क्या है? ये इलेक्शन कमीशन की जीत है या फिर एनडीए की? नहीं, देखिए, ये कहना ही एक तरह से राहुल गांधी और पूरे ऑपोजिशन की डिफीट है, सोर लूजर जिसे कहते हैं। और ये होगा आगे जाते आप देखिएगा, आने वाले दिनों में ये पूरा वो कनाट फैलाएंगे सारे कि भाई जो भी कि ये ज्ञानेश कुमार ने करवाया है और अरे सारे क्यों नहीं दे दिए। देखिए, 3-4 मुद्दे इस इलेक्शन